नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी को हम बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस पर जाके ख़त्म करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने जीएसटी को इसमें 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा पाऊँ। और आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, वो 10 पार्ट्स कौन से कवर करेंगे। पहला है जीएसटी क्या होता है, जीएसटी में रिटर्न मिलता है उसका क्या मतलब होता है। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि यार जीएसटी में काम करना चाहिए, काफ़ी फ़ायदा होता है। किसी दुकानदार या किसी बिजनेसमैन से अक्सर सुना होगा। तो उसका क्या मतलब होता है, वैसा वो क्यों कहते हैं, वो भी आज आपको पता लग जाएगा। बिजनेस में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या होते हैं, सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका जो जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, और जीएसटी अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, कौन कर सकता है, किस डिपार्टमेंट के अंडर ये सब आता है, और सर्टिफिकेट बनता कैसे है, रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न फाइल ना करे तो क्या होता है, और जीएसटी पूरा सिस्टम जो है एक दो लाइन में मैं आपको कवर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। जीएसटी क्या होता है, सबसे बेसिक। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक टैक्स सिस्टम है जिसमें सरकार हर स्टेज पर टैक्स लेती है, ठीक है, लेकिन बिजनेस को पहले दिया हुआ टैक्स एडजस्ट करने देती है। जीएसटी का मकसद टैक्स को सिंपल बनाना, डबल टैक्स हटाना, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना। सिंपल सी बात है दोस्तों कि हर कस्टमर को, हर एंड कस्टमर को टैक्स देना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ दुकान से खरीदते हो, अगर उस पर टैक्स एप्लीकेबल है तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ता है। बेशक आपको ये पता नहीं है कि आप कितना टैक्स दे रहे हो। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी भी दुकानदार से खरीदते हो तो दुकानदार का काम है आपसे जीएसटी कलेक्ट करना, ना कि पे करना। जीएसटी आप ही पे करते हो, एंड कंज्यूमर से ही टैक्स लिया जाता है। ये बात आप हमेशा माइंड में रखना। कोई भी दुकानदार अपने जेब से टैक्स नहीं देता है, वो कलेक्ट करता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जीएसटी पे किया है जब उसने अपनी दुकान के लिए सामान लाया, ठीक है। अब वो आपसे कलेक्ट कर रहा है। बस इसी को कहते हैं कि जीएसटी एडजस्टमेंट। बिजनेसमैन का क्या फ़ायदा होता है ये आप आगे समझोगे। बस आप अभी माइंड में ये डाल दीजिए कि एंड कस्टमर से ही, हम लोगों से ही टैक्स वसूला जाता है, ठीक है। तो अभी इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, लेकिन बिजनेस को पहले दिया हुआ टैक्स एडजस्ट करने देती है, ठीक है। अब जब ये जीएसटी लाने का क्या मकसद था, पहले भी टैक्सेस थे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, बट इसको लाने का क्या मकसद था कि टैक्स को सिंपल बनाना। यानी जीएसटी को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो एक ही रहे, सेम रहे और इजी रहे, सिंपल रहे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, जीएसटी का मकसद क्या था, टैक्स को सिंपल बनाना, डबल टैक्स को हटाना, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना। अब बात करते हैं जीएसटी में सबसे बड़े कन्फ्यूज़न की, जो अक्सर लोगों को रहता है कि जीएसटी में रिटर्न मिलता है, किस टर्म में मिलता है, कैसे मिलता है, रिटर्न मिलने का मतलब क्या होता है। तो आप एक चीज़ क्लियर कीजिए, रिटर्न मिलने का मतलब पैसों का वापस आना नहीं होता है। रिटर्न का मतलब होता है सिंपल सरकार को हिसाब देना। कि जब भी आप फाइल करते हो, रिटर्न फाइल अगर करोगे, तो उसमें आप हिसाब किताब देते हो कि आपने कितना खरीदा, कितना टैक्स लिया या कितना टैक्स दिया। इसका पूरा हिसाब किताब सरकार को देना। सिंपल, आपने कितना टैक्स दिया और कितना टैक्स लिया, ये चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी होती हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर कभी आप फ्यूचर में बिज़नेस करते हो या आप बिज़नेस कर रहे हो तो ज़रूर आप इसको समझने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप जीएसटी पर ही काम करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपने कोई मटेरियल खरीदा 1 लाख का और उसमें आपको 18% जीएसटी लगा और आपने 18,000 रुपये टैक्स दिया। तो आपको 1,18,000 रुपये में पड़ गया वो, ठीक है। मतलब आपने खरीदा। अब आपने वही माल जो है, वही मटेरियल जो है 1,50,000 में बेचा, यानी 1.5 लाख में आपने अपना मार्जिन सेट करके। अब आप उसमें अगर 18% जीएसटी कैलकुलेट करोगे तो आपका 27,000 बनता है। अब सिंपल फॉर्मूला, लिया हुआ जीएसटी माइनस दिया हुआ जीएसटी इज इक्वल टू सरकार को देना। आपको जो सरकार को देना है 27,000 और 18,000 का सम नहीं देना है, ठीक है। आपने देना है 27,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 9,000, सिर्फ 9,000 देना है। अब 18,000 कहाँ गया, ये आपका आईटीसी बन गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी को बोलते हैं टैक्स एडजस्टमेंट। अब आप फ्यूचर में जब फिर से रिटर्न फाइल करोगे तो आपको आपका ये जो है क्रेडिट के तौर पे टैक्स ऑलरेडी वहाँ पर जमा है। सिंपल, आई थिंक आप समझ गए होगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मान के चलो आपने
कोई मटेरियल लिया अपने सप्लायर से 1 लाख का, उसमें 18% जीएसटी था एप्लीकेबल, और आपने 18% जीएसटी पे किया, मतलब आपको वो मटेरियल पड़ा 1,18,000 का। अब आपने वही मटेरियल 1,50,000 का रखा है और उसमें जो 18% जीएसटी आप रखोगे तो 27,000 बनता है। आपने कस्टमर को बेचा, अब आपने कस्टमर से ले लिया 27,000 टैक्स और आपने पे कितना किया था 18,000। अब सरकार को कितना देना है, जितना कलेक्ट किया है माइनस जितना आपने पे किया है, वो इसका जो डिफरेंस आएगा 9,000 और बचा कितना 18,000। ये आपको अकाउंट में नहीं आएगा पैसा, ये आपका एक क्रेडिट के तौर पर वहाँ पे रहेगा, ठीक है, सरकार के पास रहेगा। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। अब ये 18,000 का आपका प्रॉफिट हो गया टैक्स में, ठीक है। तो ये था आपका कि बिजनेस में फ़ायदा कैसे देता है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सरल भाषा में। सरकार कहती है तुम टैक्स कलेक्टर हो, टैक्स पेयर नहीं, ठीक है। आप कस्टमर से टैक्स लेते हो और सरकार तक पहुंचा देते हो। बीच में जो टैक्स आपने पहले दिया था वो काट लिया जाता है, वो एडजस्ट होता है, ठीक है। बिजनेसमैन का फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा, टैक्स जेब से नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने जो टैक्स दिया था वो आपने रिकवर भी तो कर लिया ना अपने कस्टमर से। तो आपका जो पैसा गया था 18,000 वो रिकवर हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने 27,000 लिया। तो अब अगर जीएसटी सिस्टम नहीं होता तो पूरा 27,000 आपको देना पड़ता, पर लेकिन जीएसटी में अब आपको सिर्फ 9,000 देने हैं। अब बात करते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट होता क्या है। जीएसटी सर्टिफिकेट होता है आपके बिजनेस के पहचान पत्र होता है, टैक्स पहचान पत्र। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे ही एक बिजनेस का जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसमें सरकार को पता चलता है कि आप रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हैं, आप कानूनी रूप से जीएसटी में काम कर रहे हैं। बिना जीएसटी सर्टिफिकेट आप जीएसटी पर खरीदार बिक्री नहीं कर सकते हैं, परचेजिंग और सेलिंग नहीं कर सकते हैं और आईटीसी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है और किन बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी हो जाता है जीएसटी, ठीक है। मान के चलिए अगर आप डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी कंपनी के, आप प्रोडक्ट बेचते हो, आपका जो टर्नओवर है 20 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, आप 40 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो आपके लिए भी ज़रूरी है। और जो लोग इंटरस्टेट सेल करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, जैसे आपने देखा होगा ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं जो लोग, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सामान खरीदना बेचना। आपकी कोई दुकान है, आप जो है अपनी दुकान का सामान फ्लिपकार्ट अमेजोन के ज़रिए भी बेच रहे हो तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी चाहिए होता है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, उनके लिए भी जीएसटी ज़रूरी होता है। जीएसटी किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? जीएसटी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के अंडर। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सीजीएसटी होता है केंद्र सरकार को टैक्स जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, राज्य सरकार को। आईजीएसटी होता है अगर बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, सपोज एक महाराष्ट्र से एक पंजाब से है, ठीक है। तो अब सरकार क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करने के बाद महाराष्ट्र को भी और पंजाब को भी दोनों का शेयर दे देंगी। जीएसटी नंबर सरकार खुद वेरीफाई करके ही देती है। अब जीएसटी सर्टिफिकेट बनता कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, आपके बिजनेस का आधार कार्ड चाहिए होता है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है और बैंक डिटेल्स चाहिए होती है, ठीक है, या बैंक करंट अकाउंट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसको आप सीधे अप्लाई करते हैं, वेबसाइट है इनकी, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके, या आप किसी साइबर कैफ़े वाले से भी करवा सकते हैं। सिंपल है, ज़्यादा ऐसा लंबा प्रोसेस नहीं है। और उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, अप्रूवल आएगा, जीएसटी नंबर आपको जारी किया जाएगा। इसका जो टैग रहता है मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन भी जाता है, बट 3 से 7 दिन में नॉर्मल केसेस में आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है। जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं? हर महीने या क्वार्टर में बताना होता है, या रिटर्न फाइल करनी होती है कि कुल बिक्री, कुल खरीद, लिया हुआ जीएसटी, दिया हुआ जीएसटी, ठीक है, ये आपको वहाँ पे डालना होता है। सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है, आप सिर्फ नेट टैक्स भरते हो, ठीक है, बाकी सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है कि आपका आईटीसी कितना रहेगा, कितना आपने टैक्स देना है, कितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। और अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल ना करें तो क्या हो सकता है? आपको लेट फीस लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है, जीएसटी नंबर आपका सस्पेंड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी जीरो सेल भी है तो भी आपको रिटर्न फिल करना ज़रूरी है, रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अब सिंपल एक आप दिमाग में रखने के लिए आपको सिंपल मैं बताता हूँ, जीएसटी क्या होता है, टैक्स देना प्लस टैक्स एडजस्ट सिस्टम, ठीक है। और रिटर्न क्या होता है, हिसाब देना, पैसा वापस आना नहीं। और जीएसटी नंबर क्या हुआ, बिजनेस की सरकारी पहचान। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की आपको जीएसटी को सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझाने की। आई होप आपको समझ भी आया होगा, और कुछ समझ ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, कोई भी स्टेप आपको क्लियर ना हुआ हो। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही चीज़ों को समझते रहिए। आप हमेशा जीवन में तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।